चलिए आप लोग को कुछ शब्द जो है ट्रिपल सी के बारे में बताते हैं। आप लोग का एग्जाम तो कैसे आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम आपको ऐसे बताएंगे कि जिसको किस तरह से पढ़ना होगा। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कंटेंट्स आपके बहुत सारे जो है टेलीग्राम पे पड़े होंगे। आप वहां से जाके क्या करिए, उसको देखिए और उसमें पढ़िए। विथ आंसर होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, हम उस चीज को बताने जा रहे हैं। तो कोई स्क्रिप्टेड चीजें नहीं होंगी, मैनुअली जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते थे कुछ डिजिटल टूल्स होते हैं, उसको भी आपको पढ़ना होता है। जैसे हमने ब्राउजर आपको पहले बता दिया है, सर्च इंजन के बारे में हमने पहले बता दिया है, टेलीग्राम पे आपको पढ़ना है, कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंप्रेस का है, काफी कुछ राइटर का बताया गया है, ठीक है। उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे आपको बताते हैं सर यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे क्या यूपीआई, यहाँ पे क्या लिखेंगे यूपीआई, ठीक है ना। यूपीआई अगर आप जानते हैं, ये नहीं जानते हैं तो आप देखिए यूपीआई क्या होता है। जितने भी आप ई वैलेट यूज करते हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, यूपीआई होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है, पेमेंट इंटरफेस, इसका पूरा नाम हो गया पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। चलिए फुल फॉर्म तो बहुत छोटी सी बात है यहाँ पे आपकी। अब ये पूछेगा कि ये कब लॉन्च किया गया था, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, बहुत ज्यादा पूछता है। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, सबसे ज्यादा पूछता है आपका। तो लॉन्चिंग डेट आप क्या देंगे, अप्रैल 2016। इसकी लॉन्चिंग डेट जो होगी वो क्या होती है आपकी, 11 अप्रैल। खैर मंथ तो आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ईयर आपसे पूछा जाता है, तो ये 2016 में कब आया था आपका, 2016 में आया था यूपीआई। इसका पूरा नाम आपने देखा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी। तो आपको पता है कि ये 2016 में आया था। इसी तरह से और भी चीजें हैं आपके पास, और अपने से भी आप बहुत कुछ कवर करेंगे। जैसे डिजी लॉकर, आजकल देख रहे हैं स्कूल में डिजी लॉकर का बहुत डिमांड बढ़ा हुआ है। आप लोग शायद अब सुन रहे होंगे इसके बारे में। डिजी लॉकर बहुत पुराना है, यूपीआई से पहले आपका डिजी लॉकर आया था, ठीक है। कुछ लोग उसको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इसी तरह से आप सोचते हैं कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं आपके, तो आपको वो सारी बातें ध्यान रखनी होती है। अब जैसे डिजी लॉकर की बात आती है, तो डिजी लॉकर कब लॉन्च, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे 1 जुलाई, ठीक है, 2015। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, 1 जुलाई 2015। ये तो आपसे कब पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इसका क्या है, 2015 है। अब यहाँ पे 2015 तो पहली चीज हो गई इसकी, इसका लॉन्चिंग डेट आप मान सकते हैं, या इसका जो है जब इसको लॉन्च किया गया था वो ईयर क्या था आपका, 2015 था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 GB, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि डिजी लॉकर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 1 GB होती है आपकी, ठीक है। अब ये पूछता है उसमें कि एक फाइल की मैक्सिमम, ठीक है, स्टोरेज कितनी हो सकती है, मतलब एक फाइल की जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टोरेज कितनी हो सकती है, तो वो होता है 10 MB। कितना होता है, 10 MB। मतलब एक फाइल को 10 MB से ज्यादा का आप नहीं अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। और डॉक्यूमेंट्स की फाइलें केबी में होती है, बहुत मतलब कम साइज की होती है। इसलिए जो है ये एमबी दिया गया है, मतलब एक फाइल आप 10 MB की अपलोड कर सकते हैं, मतलब उससे डाउन ही रहेगा, आप नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए हो गया आपका। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं, नेट बैंकिंग से रिलेटेड आते हैं आपके, वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेट बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो भी आपको देखना होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आरटीजीएस, आप लोग बहुत देखे होंगे। बैंक से आप क्या करते हैं, बैंक से आप आरटीजीएस करते हैं, बैंक से आप क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
ठीक है ना, इसका नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये आपका इसका हो गया। अभी पूछा जाएगा कि कब आया था, ठीक है ना, इसको कब लेके आया गया था। इसका जो है एक्चुअल डेट जो है वो कितनी है, 2004। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 2004। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, 2004 है। ठीक है, तो 2004 है आपका। अब यहां पे देखिए इसमें क्या है, ठीक है, 2004 है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और उसकी जो डेट है वो क्या है, 2004। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसी में आता है नेफ्ट आपका, इसमें क्या आता है, नेफ्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है नेफ्ट। नेफ्ट में क्या होता है आपका, इसको हम थोड़ा सा पतला करते हैं, बहुत बड़ा हो गया आपका। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं सही लगेगा, तो हम थोड़ा सा पतला करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेफ्ट आ गया आपका। नेफ्ट का क्या नाम होता है, नेशनल, यहाँ पे देखेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, मतलब कब इसको मार्केट में लेके आया गया, तो इसकी जो डेट होगी, पहला क्वेश्चन तो मान लीजिए छोटा सा फुल फॉर्म हो गया। अब इसका जो आएगा वो क्या होता है आपका, 2005। ये कब आया था आपका, 2005 में आया। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, हर एक चीज को कवर करते हैं। अब आता है आपका आईएमपीएस। आप देखेंगे इसमें क्या होता है, आईएमपीएस होता है। अब आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। यहां पे एक और आता है आपका आईएम, ठीक है, आईएमपीएस हो गया आपका। आईएमपीएस इसका पूरा नाम हो जाता है आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अब इसकी लॉन्चिंग डेट क्या होती है, तो इसकी लॉन्चिंग डेट भी आपसे पूछा जाता है। तो कई सारी चीजें इस तरह की होती हैं आपकी, इसमें भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसका जो डेट होता है वो क्या होता है, 2008। क्या होता है, 2008 होता है। ठीक है ना, आईपीएस की डेट क्या होती है, 2008 होती है। ये क्या होता है, नाम से ही लग रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या हो, इससे पैसा जब आप ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत जाता है, मतलब ये यूपीआई की तरह काम करता है आपका। जैसे आप यूपीआई यूज करते हैं उसी तरह से क्या होता है, आईएमपीएस यूज होता है यूपीआई की तरह। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आप यूज करते हैं। इसमें एक फुल फॉर्म आता है बहुत ज्यादा, एनपीसीआई। क्या आता है, एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट, यहां पे क्या होगा, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई जो होती है, जितने भी यूपीआई आते हैं, इसी के कह सकते हैं, इसी के अंडर रह के काम करते हैं। ठीक है ना, यूपीआई का होता है, एनपीसीआई के ये सारे जो पार्ट होते हैं ना, उसको कौन गवर्न करता है आपका, कौन किसकी देख रेख में चलता है, तो एनपीसीआई का। ठीक है, जितने भी यूपीआई होते हैं, सारे लोग की जो परमिट होती है वो एनपीसीआई देता है। गवर्नमेंट की संस्था बनाई गई है स्पेशल किसके लिए, जो डिजिटल ई वैलेट्स होते हैं उनको कंट्रोलिंग करने के लिए जो बनाया गया है एनपीसीआई। इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम इतनी सारी चीजें बता रहे हैं तो आप इसको मत कि यही लिमिट मान लीजिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे देखिए एक होता था भीम। ठीक है, क्या होता था, भीम होता था आपका। तो भीम के बारे में क्या करेगा, नहीं कुछ करेगा तो कहेगा कि इसका पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम क्या था, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस
भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आपसे ये पूछ लेगा तो ये भी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो भी आपके पास टाइम है टेलीग्राम पे जाके उसको कवर करिए। ठीक है, करेंगे तो अभी तुरंत की चीजें क्या होती है, अपडेट रहती है, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इसका मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है ईमेल से रिलेटेड। ये सारी बातें हम पीछे बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कैसे आपको, अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल में कितनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ईमेल बहुत छोटी सी चीज पूछ ली जाती है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का। ठीक है, अब ईमेल, ईमेल जो है कब, मतलब लॉन्चिंग डेट इसकी क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 1971। 1971 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो लॉन्च करने के लिए जो इसके लॉन्चर थे वो कौन थे आपके, इसका भी नाम पूछा जाता है आपका रे टॉमिल्सन। ठीक है, रे टॉमिल्सन क्या थे, इसके इन्वेंटर थे। कौन थे? रे टॉमिल्सन जो थे आपके इसके इन्वेंटर थे। ठीक है ना, इसके इन्वेंटर कौन थे? रे टॉमिल्सन थे इसके इन्वेंटर थे। कौन? रे टॉमिल्सन। ठीक है, दो बातें हो गई, एक तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसकी जो इसकी लॉन्चिंग डेट थी और इसके जो इन्वेंटर थे, तीन चीजें आपको इसमें मिल गई रेटम। इसी बेस पे आपको तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो पीछे की हैं आपको 20 बार बताया, टेलीग्राम जाके रिकवर करिए और ये सारी चीजें इस लेवल पे पढ़िए, तो आपको मुझे लगता है इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से WW की बात आती है। WW में क्या होता है आपका, WW का पूरा नाम लगभग सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसको नहीं लिखेंगे हम, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके इन्वेंटर कौन है? इसके इन्वेंटर है आपके टिम बर्नर ली। इसके इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली। कब इन्वेंट किया गया है ये आपका? 1989। ठीक है, पब्लिक कब हुआ आपका? 1990। ये 1990 में क्या हुआ, पब्लिक हुआ, इन्वेंट हो चुका था आपका 1989 में। ठीक है ना, तब यहाँ पे ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। WW इसी पैटर्न पे आपको काम करना होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीजें पढ़िए, आप उसमें से देखिए किस तरह की चीजें पूछी जाती। अब थोड़ा सा और हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे आईपी के बारे में। ठीक है, तो आईपी के बारे में इतना आसान तो है नहीं कि बहुत सारी चीजें आप कवर करेंगे, लेकिन ओपन एरिया तो आप कम से कम कवर कर सकते हैं। आईपी जो होती है आपकी, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी दो सीरीज मार्केट में होती है आपकी। पहली सीरीज जो होती है वो क्या होती है? आईपी वर्जन 4 जिसको कहते हैं, आईपी वर्जन 4 इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको 4 कह सकते हैं आप। दूसरा होता है आईपी वर्जन 6 कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है? आईपी वर्जन 6 आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों ये कितने बिट के होते हैं, तो आप समझिए कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 128 का होता है। ये जो होता है आपका 4 बाइट में होता है। कितने में होता है? 4 बाइट में होता है। और ये जो होता है आपका 16 बाइट में होता है। ये कितने में होता है? 16 बाइट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन, पहले तो आईपी वर्जन 4 और 6, फिर इनके बिट कौन है? आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट का है, जबकि 6 क्या है आपका? 128 बिट का है। ये आपका क्या होता है? ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में होता है, और ये जो होता है हेक्सा। इतना डीप में तो आपसे नहीं जाएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अब यही की बात आती है, इसमें होता है मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक, जिसको आप क्या कहते हैं? मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मैक एड्रेस की भी बिट पूछी जाती है। मैक एड्रेस क्या होता है? जो आपके पास एनआईसी जिसको आप कहते हैं, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप क्या कहते हैं इसको? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
जहां पे आप इंटरनेट जोड़ने के लिए क्या होता है, जिस पोर्ट पे आप इंटरनेट चलाते हैं उस पोर्ट का नाम क्या होता है, एनआईसी होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। ये क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। आईपी जो होती है वो लॉजिकल होती है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। आईपी जो होती है लॉजिकल होता है, लॉजिकल एड्रेस आप कह सकते हैं इसको। आईपी को अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। आईपी जो होती है आपकी, जो आईपी है ये लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी जो होता है ये लॉजिकल, ठीक है ना, ये क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। यहाँ पे लिख देंगे लॉजिकल एड्रेस, ठीक है ना। और जो आपका मैक एड्रेस होता है, एमएसी करके, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है आपका। तो ये भी चीजें आपको समझने के लिए होती है। अब ये क्या होता है, डेसिमल फॉर्मेट में 32 और ये 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और जब ये सब क्वेश्चन पूछने लगता है तो बहुत लोगों को क्या होता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या बताएं। और ये सब चीजें एक दिन की नहीं होती है, फिर भी एक पैटर्न आपको हम दे दिए। ब्राउजर का दे दिए हम, ठीक है, सर्च इंजन का दे दिया हमने, बेसिक्स के बहुत सारी चीजें पहले से आपको बता चुके हैं। अब आपके पास सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए अगर आपके पास जो भी टाइम बचता है वो टाइम खर्चा करेंगे जाके टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां जाने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपके एमसीक्यू है विथ आंसर है उसको जाके आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, आपको उसको रिवाइज करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो का मेरा पर्पज ये था कि किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे देखिए इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ गए, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए और मुझे बताइएगा कहां से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, पेपर देने के बाद। अब हम क्या करते हैं, एक हिंट आपको मिल गया, उसके हिसाब से पढ़िए और फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।